राष्ट्रीय लेवल की पार्टी आखिर इस नौबत पर क्यों आए? आखिर लोग सोचते क्या हैं? क्या पार्टी विनाश की तरफ जा रही है या फिर कहीं उलझे उलझी नजर आ रही है? आप लोग बिल्कुल जिस पार्टी की बात कर रहा हूं वो बहुजन समाज पार्टी है। मैं सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरजा प्रसाद है। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी पे उंगलियां उठने लगी है यह लाजमी है। आखिर क्यों उंगलियां उठ रही हैं? पार्टी किस बेड़ा गर्क में जा रही है? जो उनके समर्थक क्या चाहते हैं? आखिर इसका वजह कौन है? मायावती जी क्या चाहती है? लोग आज से एक साल पहले जो 23 के चुनाव 4 राज्य में था, उस चुनाव को लेकर के काफ़ी आकाश आनंद फील्ड में घूमे, प्रचार प्रसार किए। हालांकि कहीं ना कहीं वो अपना हिसाब से जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किए उनको रिजल्ट भी आया। लेकिन क्या राष्ट्रीय पार्टी जीरो पर सिमट जाएगी लोकसभा चुनाव में? यह सोचने वाली बात है। एक तरफ से बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके बनाई हुई पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और उस पार्टी पे धब्बा लगते हुए नजर आ रहा है। और उसका जिम्मेदार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसका जिम्मेदार केवल और केवल सुश्री मायावती जी है। कारण क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति पार्टी के हित में बात करता है या फिर उनकी आवाज़ें उठने लगती है तो मायावती जी उन्हें दबाने की कोशिश करती है और या तो पार्टी से निष्कासित कर देती है या फिर उन्हें बैठा देती है। आखिर इसका वजह क्या है? क्या वो डर महसूस कर रही है? भारी भरकम दबाव सोच रही है? आखिर डर रही है तो किससे डर रही है? कुछ लोग कमेंट करके बातें कहते हैं कि जब से सतीश चंद्र मिश्रा 2005 से आए हुए हैं तब से पार्टी का बेड़ा गर्क लग गया है। तो क्या 2005 से 2024 आ गया और लगभग 20 साल के अंतराल में पार्टी का जनाधार हर चुनाव में घटता ही जा रहा है? आखिर क्यों? सवाल तो बनता है पूछना। जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आखिर बसपा चाहता क्या है? बसपा के लोग क्या चाहते हैं? क्या वो बहुजन मूवमेंट को भूल चुके हैं? केवल बातें करते हैं बहुजन मूवमेंट की, लेकिन क्या सत्ता में नहीं आएंगे तो कौन देख रेख करने वाला है बहुजन मूवमेंट का? जिसके चलते काफ़ी नाराज हैं लोग। 2024 के जो लोकसभा का रिजल्ट आया, शर्मनाक रिजल्ट आया, बहुजनों के दिल दुखाने वाला रिजल्ट आया। जो वोटर है, उत्साहित वोटर जो अपने जी जान लगा करके वो अपने वोट देते हैं, उनका भी जो मन निराश हो गया। आखिर मायावती जी क्यों डरती हैं? किससे डरती हैं? आखिर वजह क्या है? क्या सीबीआई के चलते वो डर रही हैं? ईडी के चलते डर रही है? आखिर जब उन्होंने घोटाला नहीं किया है, क्लीन चिट मिल गया, फिर क्यों ऐसा आखिर हो रहा है? तो हो रहा है क्यों? आखिर जब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, दिन ब दिन पैराग्राफ पूरा शून्य पर आ गया, फिर पार्टी कहां जाएगी? उनके जो समर्थक वो कहां जाएंगे? एक तरफ कहते हैं कि हमारे बहुजन समाज पार्टी जो मिशन मूवमेंट पे काम करती है, आखिर उस मिशन मूवमेंट में कौन लोग हैं? मिशन मूवमेंट को चला कौन रहा है? केवल अकेला बहन कुमारी मायावती जी या और कोई है उसमें? और तो कोई नजर आता नहीं है, कोई दिखाई देता नहीं है। और बहन जी घर में बैठ करके क्या ट्वीटबाजी हो रही है? केवल ट्वीट करने से
हर जो है कि सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है, हर संस्थान का समाधान नहीं मिल जाता है, तो क्या लगता है कि ट्वीट करने से सारा समाधान का हल मिल जाएगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। पार्टी बेड़ा गर्क में जा रहा है। लोग सवालें करते हैं कि 2005 से लेकर 2004 का लोकसभा था उसमें, 2009 था उसमें, फिर 2014 था उसमें, 2019 था उसमें, और 2024 में क्या हो गया? आखिर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी चाहती क्या है? क्या समाज को विनाश की ओर ले जाना चाहती है? एक आकाश आनंद जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश किया तो उन्हें भी दबाने का काम किया गया। तो क्या जनता इससे आघात नहीं पहुंच रहा है उन्हें दिल पे? उनको जब एक युवा नेता मिल रहा था तो आखिर क्यों उन्हें दबाया गया? आखिर मायावती जी क्या चाहती है? उनके आगे पीछे कोई ना है, पार्टी को एकदम समाप्त कर देना चाहती है, या फिर जिस SC ST की बात करती है, जिस OBC माइनॉरिटी की बात करती है, उन्हें बेड़ा गर्क में डालना चाहती है जानबूझ करके, साजिश के तहत। लोगों का कहना तो यह है कि मायावती जी को तो सांसद का सैलरी मिल रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मायावती जी क्या करेगी? क्या देश के साथ साथ संविधान के साथ साथ समाज को भी डुबाने का काम कर रही है? हो सकता है मेरी ये बातों से आहत लगे, क्योंकि हमने भी जब ये बातें सुनते हैं तो आहत लगती है हमें भी, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर पार्टी क्यों बेड़ा गर्क में जा रहा है? मायावती जी चाहती क्या है? जो पार्टी के मिशन मूवमेंट का नाम लेकर के पूरी तरह से, और ना तो उसमें मिशन मूवमेंट का कोई लोग भी है, और सतीश चंद्र मिश्रा से लाभ क्या है? अगर नहीं लाभ है तो जिस तरह से सभी लोगों को पार्टी से निकालते, तो एक वो व्यक्ति कौन है? या फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है मायावती जी, जिससे वो डर रही है? कहीं ना कहीं इस बात साबित करता है ये बात कि मायावती जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी वजह से डर रही हैं कि कहीं हमारा बुढ़ापा खराब ना हो जाए, जिसकी वजह से वो डरी हुई, सहमी हुई है और घर में बैठी हुई है। पार्टी की जनाधार जो बहुजन विचारधारा की पार्टी है उसको डुबाने का काम कर रही है। एक तरफ क्लीन चिट मिल गया है, फिर क्यों डर रही है? जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर कोई आपके पास क्लू मिलता है तो वो भी दीजिएगा, हम जरूर उस बात पे विचार करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो दौर चल रहा है, बसपा 0 पर है और बसपा डूबने के कगार पर है। बसपा को एक आदमी बचा सकता है, वो है मायावती जी। बहुजन विचार को एक ही आदमी बचा सकता है, वो मायावती जी। अगर वो नहीं चाहेगी तो फिर बसपा का जनाधार खत्म हो जाएगा, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। फिर दलित जो है कि अपने अपने जिसे मनवादियों की चंगुल में गुलामी करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की। अगर इससे बचना चाहते हैं तो इस मिशन मूवमेंट में जमकर काम कीजिए, या तो फिर बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर दीजिए।